आओ खेलें यूएफओ। यूएफओ अब एक नई गेम है जो आलमी मार्केट में खेली जा रही है। ये कार्ड आज का नहीं है, ये एक बहुत पुराना कार्ड है जिसे अब इस्तेमाल किया जा रहा है और अब आलमी ताकतें आप लोगों को यूएफओ खेलने में लगा देंगी। ये यूएफओ क्या है और कब देखी गई है ये यूएफओ और कहाँ देखी गई है ये यूएफओज और कौन कौन से इंटरनेशनल ममालिक इस यूएफओ खेलने में इन्वॉल्व हो चुके हैं और एक दुनिया को एक नए तर्ज की तरफ, एक नए मसले की तरफ लेके जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं यूएफओ। उसकी हकीकत पे मैं एक जामिया रिपोर्ट आपको कुछ वीडियोस के साथ दूंगा। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हूँ जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जी हाँ नाजरीन, एक नया खेल जो है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में मुतारफ़ करवा दिया गया है और उस खेल का नाम है यूएफओ। जनाब, आज से कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपनी हवाई हदूद में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखा जिसे हम यूएफओ कहते हैं और उनका ये भी दावा है कि उन्होंने उस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसको वो एलियन तस्वर कर रहे हैं उसे मार भी गिराया। सेम यही दावा कुछ ही दिनों में चाइना की तरफ से भी आया और सुनने में ये आया कि चाइना ने भी ये दावा किया है कि उनकी फ़िज़ाई हदूद में भी एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि गाड़ी की साइज़ की थी वो नमूदार हुई और चाइना ने भी उसे मार गिराया। और फिर ये दीगर ममालिक जिसमें कनाडा भी शामिल है उन्होंने भी ये दावा किया कि उनकी सरज़मीन पे या उनकी फ़िज़ाई हदूद पे इस किस्म की मूवमेंट्स देखी गई हैं और उन्हें ट्रैक करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले चाइना का एक बैलून जो था वो अमरीकी फ़िज़ाई हदूद में पाया गया और इसकी वजह से अमेरिका ने उस बैलून को जो है गन डाउन कर दिया था। उसके फ़ौरन बाद से अब ये नया खेल, ये नया तमाशा जो है वो शुरू हो चुका है यूएफओस को देखने का। अच्छा, अब मैंने अपनी एक पुरानी वीलॉग, आज से कुछ अर्सा पहले की वीलॉग है, मेरे ख्याल में गालिबन मैंने 2017 में ये वीलॉग किया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था, आवाम को ये बताया था कि किस तरह से पॉपुलेशन को कम करने के लिए चंद कार्ड्स खेले जाएंगे पूरी इंटरनेशनल मार्केट की जानिब से और उनका मकसद सिर्फ एक होगा कि दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर पैदा करना है और उस वन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए पॉपुलेशन का कम होना बहुत ज़रूरी है। तब पॉपुलेशन 7 बिलियन थी तो मैंने आपको ये बताया था कि 7 बिलियन से इनका टारगेट है 4 बिलियन का। अब जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है तो अब इनका टारगेट है 8 बिलियन से 3 बिलियन पे लाने का। अब यहाँ पर चंद कार्ड्स खेले जाएंगे या चंद कार्ड खेले जा रहे हैं या चंद कार्ड कई अरसे से खेले जा चुके हैं, उनका मैंने तस्करा उस वीलॉग में किया था। अब अगेन आते हैं एक छोटी सी समरी के ऊपर। दुनिया क्या चाहती है, दुनिया के जो 12 मोस्ट स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ हैं वो क्या चाहती हैं? वो ये चाहती हैं कि दुनिया में एक वन वर्ल्ड ऑर्डर हो, एक ऐसी हुकूमत कायम हो जिसमें एक ही शख्स या एक ही इदारा जो है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करता हो और उसके मातहत ही तमाम दुनिया के रिसोर्सेज हों। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि दुनिया में आबादी की जो शरह है वो कम हो, यानी कि इस वक्त मौजूदा शरह से भी आधी से भी शायद कम पे वो मुतफ़िक हो चुके हैं। तकरीबन कोई 3 बिलियन के करीब वो आबादी रखना चाहते हैं और उसके ऊपर के तमाम लोगों को वो किसी तरह से ख़त्म कर देना चाहते हैं जो कि गैर इंसानी फ़ेल है। इसके लिए वो तमाम रिसोर्सेज जो दुनिया के हैं, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो केमिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो एडवांस ह्यूमन टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज हैं, उन तमाम पे वो काबिज़ होना चाहते हैं और वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। जिस तरह के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरानिए में हुआ करता था, वन वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था, कुछ उसी तरह पे ये लोग एक वन वर्ल्ड ऑर्डर को सामने लाना चाहते हैं और उसी के लिए ये तमाम प्लानिंग आज से नहीं है, ये कई अशरों से ये प्लानिंग्स चल रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ बड़े आसानी से कि कुछ सदियों से ये प्लानिंग्स जो है वो इस वक्त चल रही हैं और पिछली 2-3 सदियों से इस पे काम चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए गए और बहुत सारे कार्ड्स अभी इस्तेमाल होने हैं। उसमें से कुछ स्ट्रेटेजिक कार्ड्स थे जो प्ले हो चुके हैं, जो ऑलरेडी हो रहे हैं, और कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो टैक्टिकल कार्ड्स हैं जिनका फौरी रिज़ल्ट आना है और वो होने वाले हैं।
मैंने ये अपनी उस पुरानी वीडियो में भी इस चीज़ का तज़किरा किया था कि यूएफओज़ आएंगी, ठीक है जी, और वो आज मेरे ख़्याल में 7-8 साल के बाद मेरी वो बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। मैंने ये भी तज़किरा किया था कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाएगा और क्लाइमेट चेंज के नाम पे सैलाब, सुनामीज़ और ज़िलज़िले आएंगे। आज आप देख रहे हैं कि टर्की में और पाकिस्तान में जो कुछ होने वाला है वो सब इसी की एक तसलसल है। सबसे जो बुनियादी अमल था वो ये था कि आपका फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया जाए, बॉन्डिंग तबाह कर दी जाए। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो कंट्रीज़ वजूद में आई थी, जो छोटी छोटी मशरूम कंट्रीज़ वजूद में आई थी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इन सब पर उनका टारगेट था कि इन सब को वापस रीयूनिफाइड कर दिया जाए। इनमें से कुछ यकीनन उनको रहने दिया जाएगा, लेकिन बाकियों का टारगेट ये है कि इनको यूनिफाइड कर दिया जाए, वापस अपनी ओरिजिन की तरफ लेके जाया जाए। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो उनके 4-5 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए ताकि वो किसी किस्म की फ़ोर्स ना बन सके। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के जो इकनॉमिकल हालात हैं उसमें आपकी अशराफिया शामिल है, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर शामिल है, आपका फ़ौजी स्ट्रक्चर शामिल है, आपका जुडिशरी स्ट्रक्चर शामिल है, सब चीज़ें शामिल हैं और 70 सालों का एक मलबा है जो आज पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है। और अब ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान शायद डिफ़ॉल्ट हो जाए या आगे ना बढ़ पाए। खैर, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि क्या होना है, बट जो प्लान अब तक सामने आ रहा है वो इसी तरह का आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको क्या साबित करना चाहता हूँ कि एक जो उनका स्ट्रेटेजिक प्लान था वो ये था कि दुनिया के अंदर कल्चर्स को ख़त्म कर दिया जाए, दुनिया के अंदर ब्रदरहुड की बॉन्डिंग, मज़हब की बॉन्डिंग, फैमिली की बॉन्डिंग्स ख़त्म कर दी जाए, जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले कई अशरों से उस पर काम हो रहा है और बहुत कामयाबी के साथ वो चीज़ें एनलाइटन मॉडरेशन के नाम पे या मॉडरेट होने के नाम पर वो चीज़ें एप्लीकेबल हुई हैं। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं वुमेन राइट्स के हवाले से फैमिली सिस्टम्स को तबाह करने की बातें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। अभी जो एक ट्रांसजेंडर बिल आया है वो आप देख सकते हैं, ये सब उसी की कड़ियाँ हैं। दूसरा, इनका जो स्ट्रेटेजिक प्लान था वो ये प्लान है कि तमाम चीज़ें जो हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए, यानी आपकी इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए, आपके बिजनेसेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए, आपकी रेवेन्यू का इनफ्लो एंड आउटफ्लो का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए, आपके बिज़नेस अपने हाथ में ले लिए जाए। अब ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता था? एक सूरत के सब चीज़ें ऑनलाइन चली जाए, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन करेंसीज जो आपकी ये क्रिप्टो वगैरह हैं, ये तमाम उस स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा है जहां पर आपकी इकोनॉमी, आपका कंट्रोल ऑफ पावर जो है वो अपने हाथ में ले लिया जाए और वो उसका कंट्रोल जो है वो कहीं और से हो रहा है, आपके बिजनेस का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है, आपके रेवेन्यू का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है, आपकी शॉपिंग का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है, आपकी चॉइसेस और डिसलाइक्स का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। तो एक स्विच ऑफ या एक स्विच ऑन की मदद से वो तमाम का तमाम क्रैश भी हो सकता है। एक इंटरनेट वायरस के आने से ये तमाम का तमाम एम्पायर कोलैप्स भी हो सकता है और आप वो कहते हैं ना कि सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरिम ठहरे, तो हो सकता है कि आप सुबह के तख्त नशीं शाम को फ़कीर या गरीब बन के ज़िंदगी गुजारें। तो ये उनका दूसरा स्ट्रेटजिक कार्ड था जो वो प्ले करना चाह रहे थे और वो भी आपने देखा कि वो भी बड़ी कामयाबी के साथ उस पर भी वो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं और बहुत से लोग ऑनलाइन गए हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और अब वो उनकी तमाम जो डिटेल्स हैं वो कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे, वो सब का सब एक तीसरी कुव्वत के पास जा चुका है। अब आते हैं कुछ टेक्टिकल प्लान्स। ये टेक्टिकल प्लान्स मैंने 2017 की उस वीलॉग में भी इसका तस्करा किया था कि ये टेक्टिकल प्लान्स क्या थे। इन टेक्टिकल प्लान्स में बहुत सारे कार्ड्स शामिल हैं। इन कार्ड्स की जो सीरीज़ है वो आगे पीछे हो सकती है, यानी उनका सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो आई डोंट नो, बट कुछ यही कार्ड्स या इस जैसे मिलते जुलते ही कार्ड्स आपको नज़र आएंगे आइंदा कुछ अरसे में जिन पे कई अशरे से काम हो रहा है। उसमें से एक तो पेंडेमिक्स हैं। आपने देखा 2020 में उसका आगाज़ हो चुका है। एक मैन मेड पेंडेमिक दुनिया में लाया गया और जिसको आगाज़ चाइना ने किया, ठीक है जी। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि वो जो 12 फैमिलीज़ हैं दुनिया की, जो दुनिया को रूल कर रही हैं हर लिहाज से, वो पूरी कॉर्पोरेट फैमिलीज़ है। उसमें चाइना की भी एक फैमिली है, उसमें जो है इंडिया की भी एक फैमिली है। तो अब आप देख रहे हैं कि कौन कौन से मुल्क हैं जो बच जाएंगे और कौन कौन से मुल्क हैं जो कि जम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो बहरहाल उसमें जो पेंडेमिक्स हैं, अभी एक और पेंडेमिक ने आना है जो आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगी, जो कि ज़ॉम्बीज़ क्रिएट करेगी। एग्जैक्टली वैसे ज़ॉम्बीज़ नहीं जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ में आते हैं, मगर ज़ॉम्बी इफ़ेक्ट ज़रूर देंगी आपकी बॉडी के अंदर और जिससे ये वायरस एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता रहेगा। अभी वो बहुत जल्दी वो आने वाला है। तो एक आपने देखा कि कोरोना आया 2020 में, एक 2025 में एक वायरस ने अभी लॉन्च होना है और उसके बारे में भी बता दिया गया है कि 2025 में एक वायरस ने और लॉन्च होना है और ये गालिबन वही वायरस है
जो कि ज़ॉम्बी इफ़ेक्ट लेके आएगा। अब आप देख रहे हैं कि हॉलीवुड ने इन सब पे आपकी जहन साजी बहुत पहले से की हुई है। हर दूसरी मूवी एलियन अटैक्स के ऊपर है, हर दूसरी मूवी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर है। ये इसलिए है कि ये पहले से आपकी जहन साजी कर रहे हैं। सिम्पसन कार्टून एक आर्टिफिशियल कार्टून है जो कि पहले से जहन साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपको पहले से बता दिया जाता है कि हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो उनके पास कार्ड है वो है आपके क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट के हवाले से आपके अंदर बहुत सारी डिस्टर्बेंस पैदा की जाएंगी। जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स होंगे या जो ट्रॉपिकल सिटीज़ होंगे जो कि साले समंदर के पास होंगे वो सारे तबाह हो जाएंगे। उनमें सुनामीज़ आएंगी और बहुत बड़ी बड़ी सुनामी पूरे शहरों को तबाह कर देंगी। अब इसको भी आपने बॉलीवुड की कई मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत बड़ी सुनामी आती है और पूरा न्यूयॉर्क तबाह कर देती है और पूरा मैनहट्टन तबाह कर देती है, पूरा वाशिंगटन उड़ा के रख देती है, या कई ममालिक जो है वो उसकी लपेट में आ जाते हैं। इसको भी आप वेरीफाई करा सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है जो कि आर्टिफिशियल सुनामीज़ लाती है। फिर क्लाइमेट चेंज के नाम पर ज़लज़ले आएंगे। आपने देखा है कि अब हार्प की बात हो रही है। बहरहाल हार्प मैंने आज से 2017 में बता दिया था कि हार्प टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़लज़ले आ सकते हैं। उस पर कुछ मौलवियों ने उस वक्त जो है ना ये भी कहा कि जी आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। तो मैंने उनको ये कहा था कि जनाब आप थोड़ी रिसर्च कर लें, पढ़ लें कि हार्प इस वक्त कैलिफोर्निया के किस एरिया में मौजूद है और वहाँ से किस तरह ये ट्रिगर होती है। तो आज आप देख रहे हैं कि टर्की के और सीरिया के जो ज़लज़ले हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया, ये मैन मेड ज़लज़ले थे। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि 2022 का जो सैलाब आया था ये मैन मेड सैलाब था, ये भी आर्टिफिशियल सैलाब था। आपने देखा था कि पाकिस्तान इस पर बहुत दफ़ा बहस कर चुका है कि जनाब जब हमारा कार्बन एमिशन रेट बहुत कम है तो हम क्यों अफेक्टेड है ग्लोबल वार्मिंग की हैसियत से। तो इस पे भी मैं आपको एक हॉलीवुड का सीन दिखा सकता हूँ कि जिसमें एक लेज़र बीम जो है वो सैटेलाइट से फेंकी जाती है और ग्लेशियर्स को पिघला देती है और वहाँ उस कंट्री में जो है वो सैलाब जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये भी ज़हन साजी हॉलीवुड हमारी बहुत पहले कर चुका था। तो क्लाइमेट चेंज के नाम पे इनके पास सैलाब पैदा करने की ताकत है, इनके पास अर्थक्वेक लाने की ताकत है, इनके पास जो है सुनामीज़ लाने की ताकत है, वोल्केनो एरप्शंस की ताकत इनके पास है, ये वो भी करवा सकते हैं। साइक्लोन्स और जो है वो तूफ़ान जो है वो बर्पा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लाई जा सकती हैं। अब आप इन सब चीज़ों का मुआवजा करें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से, तो क्लाइमेट पे कंट्रोल वहाँ पर भी था, वन वर्ल्ड ऑर्डर वहाँ पर भी था, तो कुछ उस तरह की सिचुएशन वो यहाँ पर भी लाना चाह रहे हैं। तो अब जो टेक्निकल कार्ड्स में दूसरा कार्ड है वो इनका पेंडेमिक के बाद है क्लाइमेट चेंज, और जो तीसरा कार्ड है वो है वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर के भी असरात आपके सामने हैं कि वर्ल्ड वॉर आएगी और फिर न्यूक्लियर जो है वो अटैम्प्ट होंगे। न्यूक्लियर अटैम्प्ट से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से जाएंगे। तो पेंडेमिक से बहुत से लोग जाएंगे अपनी जानों से, और पेंडेमिक की वजह से एक और चीज़ जो सामने आएगी वो आएगी लॉकडाउन की वजह से लोग ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन में बिजनेस इस्टेब्लिश होंगे और करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और फिर वो पूरी की पूरी जो चेन है वो उनके हाथ में आ जाएगी, आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देगी, आपके घर की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, आपके मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, और फिर आपके पास और कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि जिस तरह आपको कहा जा रहा है आप वैसे ही करें। ठीक है जनाब, पेंडेमिक के बाद अगर आप बच जाते हैं तो आपको सैलाब ले लेगा, आपको सुनामी ले लेगी, आपको अर्थक्वेक ले लेगी, आपकी आबादी वहाँ से भी कम हो जाएगी, अफलास और भूख वहाँ से भी बढ़ जाएगी। अगेन आपको दोबारा से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देखना पड़ जाएगा। अगर आप वहाँ से भी बच जाते हैं तो फिर आपको जंग अज़ीम की तरफ लेके चले जाएंगे, और जंग अज़ीम से न्यूक्लियर डिफेंस को सामने रखते हुए आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में अफलास पैदा हो जाए, भूख पैदा हो जाए, और सर्दी की एक ऐसी लहर जो कि जमा देने वाली सर्दी है वो पैदा हो जाए, और कई अरसे तक आप लोग जो है अपने घरों से ना निकल सकें, आप लोग भूख, अफलास और गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जा चुके हों और आप लोग का सर्वाइवल मुश्किल हो चुका हो। ये भी हॉलीवुड अपनी मूवीज़ में बयान कर चुका है कि इस तरह की भी सिचुएशन जो है वो आएगी। उसके बाद की सिचुएशन जो मेरे ख्याल में थी, जो सबसे आखिर में थी, वो थी यूएफओज़। ठीक है जी, कि यूएफओज़ आएंगी, अटैक करेंगी और दुनिया तबाह हो जाएगी, और दुनिया की तमाम चीज़ें, ये भी हॉलीवुड बहुत दफ़ा आपको दिखा चुका है कि ऐसे होगा। अच्छा, ये मेरे ख्याल में क्यों सबसे आखिरी कार्ड था, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे बचगाना कार्ड यही था। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको शायद दूसरे नंबर पे रखा हुआ है,
और अब आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर पे यूएफओ खेलना शुरू कर दिया गया है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ सदियों की और कुछ अशरों की मेहनत है कि ये जो यूएफओज़ हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ड है अनआइडेंटिफाइड, सारी गेम इसके अंदर है, ठीक है जी। जब आपको पता होगा कि ये एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है जो कि इंटरस्टेलर है, जो कि बाहर की दुनिया से आई है, जो कि आपकी दुनिया की ही नहीं है, आपकी कायनात की ही नहीं है, तो फिर आप किस पे केस करेंगे? आप तो किसी पे भी केस नहीं कर सकते, आप तो किसी के ख़िलाफ़ मोर्चा नहीं निकाल सकते, आप तो किसी के ख़िलाफ़ जो है ना खड़े नहीं हो सकते। चले जंग अज़ीम में तो पता चल जाता है कि जी फ़लाँ ममालिक ने मिलकर ये किया, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। पैंडेमिक में आप किसको क्रिटिसाइज़ करेंगे? ठीक है जनाब, नेचुरल डिज़ास्टर्स में आप किसको क्रिटिसाइज़ करेंगे? एक बाहर से इंटरस्टेलर एलियन आ जाती है, वो आपको अटैक करके मार देती है, आपके मुल्क तबाह हो जाते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं, आप किसको ब्लेम करेंगे? तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर ना आप ब्लेम कर सकते हैं, जिन पे ना आप एफआईआर काट सकते हैं, जिस पे ना आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके इख्तियार में नहीं है। तो वो यूएफओ का जो कार्ड है वो खेलेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई यूएफओ तो बाहर से आनी है, आपको कैसे पता कि यूएफओ यहाँ पर आ चुकी हैं? तो देखें, सबसे बड़ा मजाक जो इस वक्त दुनिया के साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि अमेरिका बादशाह ये कहता है कि जनाब हमने एक यूएफओ आसमान पे देखी और हमने उसको गन डाउन कर दिया, भाई मार दिया उसको, वो गिर गई। ठीक है जी, चाइना साहब यही फरमा रहे हैं कि जी हमने यूएफओ देखी और हमने यूएफओ को गन डाउन कर दिया, मार दिया और गिरा दिया। सर आपको ये पता है कि यूएफओ जो हैं, अगर आप इसको इंटरस्टेलर एलियंस का दर्जा दे रहे हैं कि ये अनआइडेंटिफाइड है और ये इंटरस्टेलर एलियंस हैं, तो आपको मालूम है कि आप अभी तक तो मार्स से आगे गए नहीं हैं। ठीक है, आपने तो पूरा स्पेस एक्सप्लोर किया नहीं है, आपने तो अभी तक अपनी मिल्की वे एक्सप्लोर की नहीं है, तो वहाँ तक तो आपको कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आया, वहाँ तक तो आपको कोई इंटरस्टेलर इनहैबिटेंट लाइफ नज़र नहीं आई। जब आपको कोई लाइफ वहाँ तक नज़र नहीं आई, इसका मतलब लाइफ उससे परे है, इसका मतलब लाइफ कोई 300 लाइट ईयर्स या 400 लाइट ईयर्स या 600 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। और अगर हमसे एक लाइफ 600 लाइट ईयर्स दूर है और वो हम तक पहुँच चुकी है, तो अंदाज़ा लगाएं कि वो हमसे कितनी एडवांस होगी, वो कितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखती होगी। वो खड़े खड़े हमें शायद जला दे, खड़े खड़े शायद हमें ख़त्म कर दे। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जो अब तक चांद को फ़तह नहीं कर सका, वो इंटरस्टेलर एलियंस को फ़तह कर रहा है, उनके प्लेन्स को गिरा रहा है, उनके अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को गिरा रहा है, जो कि अपनी गैलेक्सी से इस गैलेक्सी में एंड्रोमेडा से मिल्की वे के अंदर आती हैं, और एंड्रोमेडा से मिल्की वे के अंदर आकर जो है ना अर्थ के ऊपर आती हैं और अर्थ वाले उसको मार गिराते हैं। ये मजाक आप देखें। अब इस मजाक से क्या पता चलता है कि दीज आर मैन मेड यूएफओ। जैसे पेंडेमिक मैन मेड थे, वायरसेस मैन मेड थे, जिस तरह वो इंटरनेट का एक वायरस आएगा जो आपके तमाम अकाउंट्स तबाह कर देगा, आपके तमाम बिजनेस तबाह कर देगा, आपका क्रिप्टो करेंसी तबाह करके आपको दोबारा से गरीब बना देगा, वो एक मैन मेड वायरस होगा। जो मेडिकल वायरस आएगा, वो जो कोरोना आया, वो ये सारे मैन मेड हैं। जो अर्थक्वेक है मैन मेड था, जो सैलाब पाकिस्तान में आया मैन मेड है, जो अभी सुनामीज़ आनी है इंडिया पे, पाकिस्तान पे, मिड ईस्ट के ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो सुनामीज़ अभी आनी है वो मैन मेड है। तो आपका यूएफओ भी मैन मेड है। ठीक है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पिछले कई सदियों से और कई अशरों से इस पर काम किया जा रहा है। बरमूदा ट्रायंगल के नीचे सबको मालूम है, दीगर जगहों पे सबको मालूम है, जापान में जो ट्रायंगल है सबको मालूम है ये किस लिए बने हुए हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये रिसर्च सेंटर्स क्या हैं, ये क्या इनमें हो रहा था। ये यूएफओस बनाई गई हैं खुद से, और इनके एलियंस भी खुद से बनाए गए हैं। ये एलियंस और कोई नहीं है, ये हमारी तरह इंसान है जो कि फ़ौजी हैं, जिनको एक यूनिफॉर्म दे दिया गया है एलियंस का, और वो एक ड्रामा आपके सामने पेश किया जाएगा कि जनाब ये एलियन आई है बाहर से, सबको तबाह करके चली गई। मकसद क्या है इन सब का, ये क्यों किया जा रहा है, ये इतनी बड़ी मैसिव किलिंग क्यों की जा रही है। आर्मागेडन की तरफ जब हम जाते हैं तो हम अपने मजहबी टच से भी देखें तो वहाँ पर भी ये बात वाज़ेह है कि इतनी लाशें होंगी कि एक कबूतर या एक परिंदा जब उड़ रहा होगा तो उसको लैंड करने की जगह नहीं मिल रही होगी। तो ये वक्त क्यों लाया जा रहा है? ये वक्त इसलिए लाया जा रहा है कि दुनिया की आबादी को कम करना चाहते हैं, वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं, जिसमें थोड़ी सी मुश्किलात इस वक्त इसलिए आ रही है क्योंकि वन वर्ल्ड ऑर्डर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो चुका है। अब वन वर्ल्ड ऑर्डर की जगह पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है। वरना मेरा ख्याल है कि शायद अगले कुछ 50 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर जो है वो शायद ये अपने तमाम कार्ड प्ले करे और दुनिया अब 2023 के बाद से, बहरहाल 2020 के बाद से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब 2023 के बाद से थोड़ी सी मुश्किल हो जाए।
तो अब एक नया ड्रामा जो आपके सामने आएगा वो यूएफओज होगा, और उसके बाद कुछ सुनामीज़, कुछ दीगर क्लाइमेट के हवाले से कुछ वायरसेस 2025 में जो एक्सपेक्टेड है, और इसके अलावा आपको इस तरह की दीगर चीज़ें नज़र आएंगी जो कि दुनिया में आबादी कम करने का एक ज़रिया बनेगी। मगर बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक मोमिन, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हमारा रब जब तक हमारे साथ है और जब तक रब की मर्ज़ी नहीं है, किसी किस्म की ईवल थॉट, किसी किस्म का ईवल इंटेंशन ना मुझे हर्ट कर सकता है, ना आपको हर्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी इकॉनमी पे काम करना है, अपनी एजुकेशन पे काम करना है, अपने लोगों पे काम करना है, अपने बिजनेसेस पे काम करना है, और हमें कोशिश करनी है कि हर वो बात जो दुनिया कह रही है उसको मानने से पहले एक दफ़ा उसकी तहकीक ज़रूर कर लें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।